गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट में हम लोग सॉल्यूशन में के लास्ट में पहुंच चुके हैं, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लास्ट वाला शुरू किया था लास्ट लेक्चर में कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोगों ने 3 टर्म क्लियर किया था कि पहले ऑस्मोसिस के बारे में बात की, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड देन रिवर्स ऑस्मोसिस। हमें उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो तीनों पॉइंट समझना पहले ज़रूरी है। अगर वो तीनों पॉइंट समझ में आ गया है तो इसका प्रॉब्लम भी आपसे नहीं छूटेगा। ओके, आइए। तो प्रॉब्लम तो लास्ट लेक्चर में हमने नहीं देख पाए थे क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। आइए आज क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। चलो ट्राई कर लिए होगे। आइए मिलाते हैं आंसर। बोलिए। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है किसका, यूरिया का, जिसका स्ट्रेंथ दिया गया है 8.6 ग्राम पर लीटर, इज आइसोटोनिक है किसके साथ, 5% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। आपको मास पूछा गया है किसका, मोलर मास ऑफ एक्स, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास पूछा गया है। तो कैसे करोगे, तो पहला यहाँ पर इसका इस क्वेश्चन का मेन रीड कौन है, यही है। कह रहा है कि आइसोटोनिक से, तो आइसोटोनिक का मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। मतलब यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, एक तरफ है यूरिया और दूसरी तरफ है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यही है ना, आइसोटोनिक का मतलब यही होता है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या आया था हमारे पास, CRT यही है। अब यहां पर देखो तो R तो कांस्टेंट है, ये तो कट गया। टेम्परेचर की कोई बात की नहीं गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर भी कट गया। बचा क्या अब इधर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, इधर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन की बात करो तो कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V, ये होता है ना, यूरिया बराबर N/V ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब यहाँ पर देखो इसको मोल है ना, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये गौर करने वाली बात ये है कि थोड़ा सा यूनिट पर ख्याल करना। यहाँ पर देखो कि स्ट्रेंथ दिया गया है, ये क्या होता है, मोल पर लीटर होना चाहिए था कंसंट्रेशन अगर होता था, लेकिन यहाँ पर मोल पर लीटर नहीं है, क्या है, ग्राम पर लीटर। तो इसको हमको क्या चाहिए, मोल पर लीटर। तो उसको हम चेंज कर देंगे, कैसे देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं वेट बाय मोलर मास, ये हो गया मोल, इंटू वॉल्यूम यूरिया बराबर, इधर आओ, क्या है, मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल की बात करो तो वेट है। अब यहां पे है 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मास जो है किसका, कंपाउंड का कितना है, 5 ग्राम है। और क्या मिलेगा यहां से, वॉल्यूम मिलेगा किसका, सॉल्यूशन का, कितना, 100 ml। ठीक है, अब यहां पर रख दो। तो 5 ग्राम तो मालूम था, लेकिन इसका मोलर मास हमें नहीं मालूम, वही हमें से पूछा भी गया है, M बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें किस में चाहिए, लीटर में। अब वॉल्यूम है किस में, देखो तो ml में है, तो 100/1000 ऊपर आ जाएगा। और इधर बात करो तो देखो, तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 8.6 ग्राम पर लीटर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8.6 दिया है। नीचे में मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास 60 बराबर, इधर क्या हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया, 50/m। तो यहाँ से देखो तो m का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, 60 × 5 = 5 = 30, 3000 और बाय 8.6। अब ये जो भी वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसके अकॉर्डिंग भी आपको ऑप्शन में रहेंगे, आंसर में इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन में रहेगा, यानी यहाँ पे डायरेक्ट 8.6 डाल के आपको आंसर दिया रहेगा।
लेकिन हमारे पास 8.6 नहीं लेना था, हमें क्या लेना है, मोल पर लीटर। यहाँ पर दिया क्या है, ग्राम पर लीटर, तो उसको हम पहले मोल पर लीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला 2 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कर लो। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर, आप लोग बना लिए होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री, यानी डायरेक्ट यहाँ पे आपका आंसर आना है पाई बराबर CRT। सी का वैल्यू देखो दिया है 0.25। अब आर की बात करें तो आर क्या लोगे, तो आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 27, मतलब 300 केल्विन। तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे ये आएगा किसमें, ATM में। और अगर बार में पूछेगा तो कैसे करोगे, हम लोग जानते हैं 1 ATM बराबर 1.013 बार, मतलब इतना से उसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको किस में आ जाएगा, बार में आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ट्राई करो जल्दी से, कर लिए। आइए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 18 ग्राम ग्लूकोज और 6 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया है किसमें, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। तो फिर वही बात, तब क्या करोगे, यहाँ पे जो सॉल्यूट लिया गया है, चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है यहाँ पे क्या है देखो, तो N ग्लूकोज कितना हो जाएगा, देखो तो 18 मास दिया है बाई मोलर मास 180, कितना आ गया 0.1, और मोल ऑफ यूरिया कितना मास है देखो 6 ग्राम, और मोलर मास 60, कितना आ गया 0.1, यानी आपको N टोटल कितना हो गया 0.1 प्लस 0.1 कितना 0.2। अब हमें निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या है CRT, सी बराबर क्या है मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर इंटू R इंटू T। मोल हमें कितना है देखो तो 0.2, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर इंटू R का वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। अब इसको गुना भाग करो, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं, चलो पहले ये सब आसान से बनाओ फिर आगे बनाते हैं। चलो नोट कर लो जल्दी से इसको। क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 2 सॉल्यूशन है ग्लूकोज का और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया गया है 1.5 atm and 2.5 atm. 1 liter of first solution is mixed with 2 liter of second solution, then find the osmotic pressure of resulted solution. जल्दी से ट्राई करो तो आप लोग। कर लिए, आइए मिलाते हैं। तो आपको कह रहा है कि आपको 2 सॉल्यूशन है ग्लूकोज का जिसका आपको अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है, मतलब मोल पर डिपेंड करता है, तो मोल पर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको क्या क्या, यानी इनका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर अलग है, इनका मतलब मोल भी अलग अलग होगा। ओके, और इनका जो लिया गया है, मिक्स किया गया है, तो इसका 1 लीटर लिया गया, उसका 2 लीटर लिया गया है। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो या कोई भी हो। यहाँ पे तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल की संख्या में बात करेगा। तो हमें क्या करना होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पार्टिकल का मतलब मोल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे, तो देखो एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन ए और ये है सॉल्यूशन बी। हम एक जनरलाइज फार्मूला तैयार कर रहे हैं। देखो दोनों को हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद यहाँ पे एक सॉल्यूशन सी तैयार हुआ, या फिर जिसको हम लोग रिजल्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे।
मान लो इसमें जो है सॉल्यूट की संख्या है, अमाउंट है n1, इसमें है n2, इसका वॉल्यूम है v1, इसका वॉल्यूम है v2। तब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1, इसका π2 होगा। अब इसी तरीके से इसका मोल हो जाएगा n3, इसका वॉल्यूम हो जाएगा v3 किसके बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2, और यहाँ पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, चूंकि मोल चेंज हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा। तो अब यहाँ पे जो है सॉल्यूट का अमाउंट n3 बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो n3 बराबर n1 प्लस n2 होगा। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं पाई बराबर क्या होता है CRT या N/V/RT। देखो तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया πV/RT, है ना। अब ये वैल्यू वहां रखो, n3 की जगह पर रखो, तो n3 की जगह पे क्या हो जाएगा, इसका देखो ऑस्मोटिक प्रेशर π3, वॉल्यूम V3/RT बराबर, फिर इसी तरह से n1 की बात करो, यहां दिख रहा है तो क्या हो जाएगा π1 V1/RT, उसी तरह से π2 V2/RT, और होता तो और जोड़ देते इसमें। यहाँ पर हमारे पास कितना लेके चल रहे हैं हम लोग, 2 लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका वैल्यू। अगर इफ टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर अगर सेम है तब क्या हो जाएगा, देखो तो तब आपके पास जो वैल्यू आएगा π3 बराबर क्या हो जाएगा π1 V1 प्लस π2 V2 बाय क्या हो जाएगा V3, और V3 यहाँ पर क्या है, V3 क्या होगा V1 प्लस V2। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए आपको एक जनरलाइज फार्मूला आ गया, लेकिन ये आपको याद नहीं करने के लिए मैं बोलूँगा, ये मैंने कैसे निकाला ये चीज़ आपको बताया है। तब हम लोग आंसर पे आ सकते हैं। हमारे पास पूछा क्या था, देखो तो नाउ, तो π3 बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो पहला तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 1.5, उसका वॉल्यूम कितना लिया गया है 1 लीटर, प्लस दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5, उसका वॉल्यूम कितना लिया गया है 2 लीटर, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना 3। तो देखो तो कितना आ गया 1.5 × 1 कितना हो गया 1.5, इधर हो गया 2 5 5 + 1 6 6.5/3, तो कितनी बार कटेगा 2.1 और 6 ATM, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा सबको। चलो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जल्दी से आप ट्राई करो। ओके, कर लिए, आइए मिलाते हैं। तो सबसे पहले इनकी बात करें, इसमें कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस पे 4 atm है, तो बताइए व्हाट विल बी इस ऑस्मोटिक प्रेशर इस पे 546 केल्विन पे अंडर सिमिलर कंडीशन पे क्या होगा। तो कैसे बनाओगे, तो पाई बराबर क्या होता है CRT, सही है। तो ये जो है आपको देखो, और कितना 0 डिग्री, तो यहाँ पे कितना दिया है 4 atm। 4 atm तब है जब इसका CR और टेम्परेचर कितना 0 का मतलब 273 केल्विन। ओके, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है सिमिलर कंडीशंस है। ओके, दूसरा आपको पूछ रहा है कि बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर जब टेम्परेचर इतना होगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो पाई बराबर CR, ये तो सेम है, टेम्परेचर आप चेंज कर दिया है 546, क्या किया है डबल कर दिया ना, देखो तो हाँ डबल हो गया है, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखो अगर ये सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तो इस तरह से दोनों का रेशियो कर दो 4/π = CR
इंटू 273 और CR/546, ये हो गया कट, ये हो गया 2 से, देखो तो आ गया 4 दूना 8, आना भी चाहिए था, डबल होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है, ये तो सेम कांस्टेंट, ये अगर कंसंट्रेशन अगर सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या हुआ था, पहले था 273, अब हो गया 546, यानी डबल कर दिया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डबल हो गया। ओके, जल्दी से नोट कर लो इसको, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 atm, देन एट 310 केल्विन, देन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो है इसके साथ आइसोटोनिक्स है। तो आपको पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाला, और ये है 4 ऑप्शन। तो कैसे बनाओगे, तो यानी यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आइसोटोनिक का मतलब ये सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का, किसके साथ आइसोटोनिक है, ब्लड के साथ, है ना। हमें निकालना क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। तो कौन सा पाई बराबर क्या होता है, N/V/RT, यही है, ये हो गया ग्लूकोज के लिए, और इसका वैल्यू आपको दिया है 7.65, है ना। अब हमें निकालना है वेट वैल्यू, इसको तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम और RT/M होगा बराबर 7.65। अब इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, तो देखो तो वेट बाय वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, मोलर मास, मोलर मास किसका, ग्लूकोज का, कितना 180 इंटू 7.65 बाय RT, R का वैल्यू 0.082, और टेम्परेचर कितना है देखो तो 310। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 54.1, और ऑप्शन भी दिख रहा है डी आंसर। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर होगा। और आपको जो वेट परसेंटेज निकलता है कैसे निकलता है, कुछ याद है, देखो आप इतना निकाल के फटाक से आंसर मार दोगे डी, याद देखो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर आपके आ गया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हम जो निकालते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में, इंटू 100, यही होता है। अच्छा, अब देखो तो ये यहाँ जो दिया हुआ है 54.1 ग्राम पर लीटर, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर में इतना मास है, यानी आपको मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है कितना, 54.1 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर, हमें क्या चाहिए ml में, तो कितना हो जाएगा 1000 ml। अब इसको यहाँ पर रखो तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट 54.1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 इंटू 100। देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब कितना आ गया 5.41%। ये है आपका आंसर, देखो तो हाँ आंसर है, यानी आंसर हो जाएगा पहला। तो एकदम ध्यान से कि कुछ भी नहीं, कुछ भी आ रहा है तो इसको थोड़ा सा देखना है कि क्या है, सही आया है कि नहीं आया है। यानी ये भी आया आपका आंसर, लेकिन ये जो है इसमें दोनों में फ़र्क है, ये होता है ग्राम पर लीटर। यानी अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो निकालते हैं ये किस में निकालते हैं, इसका डिफिनेशन पता था ना, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ जो है मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों में यानी 1000 की बात आ रही है, यहाँ पे 100 की बात आ रही है, ठीक है। तो हाँ इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ऐड 300, पहले आप लोग ट्राई करो। कर लिए ट्राई, आइए मिलाते हैं। कह रहा है कि ऐड 300 केल्विन टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर ऑफ कंसंट्रेशन 0.01 और 0.001 मोलर आर सेपरेटेड बाय SPM ऑन विच सॉल्यूशन प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, और हाउ मच, कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ये है आपके पास क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला है कि आपको कौन से सॉल्यूशन पे हमको प्रेशर अप्लाई करना है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, और दूसरा कि कितना करना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन। तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर दो कंटेनर हम ले रहे हैं, सॉरी एक कंटेनर ले रहे हैं, इसको बाई सेपरेट कर रहे हैं किसके, और SPM बताए थे लास्ट क्लास में। ऑस्मोसिस का मतलब बीच में आना चाहिए SPM, तभी ऑस्मोसिस होगा, और अगर इसको हटा देंगे तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा। ओके, आइए तो आप एक तरफ जो है आपको कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर और दूसरी तरफ है 0.001 मोलर। तो बताओ ऑस्मोसिस का फ्लो क्या, मतलब वाटर का फ्लो किधर से किधर हो रहा होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है ना, किधर से, जहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन किसका कम नजर आ रहा है, इसका ज़्यादा है। अगर हम इसको मानते हैं A और इसको मानते हैं B, यानी फ्लो किधर से होगा, B से A की तरफ होगा। तो आपको इसको रोकना है, ये ऑस्मोसिस हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ऑस्मोसिस हो रहा है। तो इसको हमको रोकना है, तो रोकने के लिए प्रेशर किस पर अप्लाई करना पड़ेगा, इस पर अप्लाई करोगे तो और ज़्यादा जाएगा इधर। तो हमें क्या करना है, इसको रोकने के लिए हम किस पर अप्लाई करेंगे, A पर। यानी पहला का आंसर क्या हो गया हमारे पास, प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन कितना, 0.01 मोलर। ओके, अब आपसे पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, ही कितना अप्लाई करना पड़ेगा। तो चूंकि इसका भी कंसंट्रेशन है, इसका भी कंसंट्रेशन है, तो दोनों का अपना अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मतलब पाई ए की बात करें तो क्या होगा, C1RT, कंसंट्रेशन इसका चेंज है तो C1RT, एंड पाई 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, C2RT। तो कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस, तो प्रेशर अप्लाइड कितना, पाई A माइनस पाई B, मतलब C1 माइनस C2RT। आप वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो एक होमवर्क दे देते हैं आपको, और उसके बाद इस तरह से हमारा खत्म हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर टांगा है, इसे आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले ये हो गया आपका कोलिगेटिव विपरीत, यहीं फिनिश होता है। लेकिन आपको मैं फिर बोलूँगा कि एक बार ही कोलिगेटिव विपरीत को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ेंगे एबनॉर्मल पढ़ेंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था ये सभी नॉर्मल थे। ठीक है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में एक टर्म आएगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको क्या करना होता है, आपको नॉर्मल के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ आपको एबनॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। तो नॉर्मल निकालना आपको आ चुका है, बस आपको वो जो बंदा बीच में दोनों कनेक्टिंग लिंक है उसे निकालना आपको सिखाएंगे, एंड देन आपको एबनॉर्मल भी आ जाएगा। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा इसी में, हेनरी लॉज, वो भी बता देंगे आपको। तो इन देन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और इसके बाद शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, तो आपका काम क्या है आज के, क्या होगा कि आपको नॉर्मल कोलिगेटिव विपरीत यानी जो भी हमने पढ़ा है चारों, उसको एक बार रिवाइज मार लीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।